हो क्या रहा है तेल अवीव में। So let me try and give you reality from a civilian point of view. डे 2 या डे 3 पे तेल अवीव में फर्स्ट एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरा था एंड दैट एंटायर नेबरहुड वाज अफेक्टेड. ऑफ कोर्स दैट व्हेन यू आर एक्चुअली इन द शेल्टर, वो जो इम्पैक्ट होता है ना, जब आयरन डोम न्यूट्रलाइज करता है, वो जो उसका इफेक्ट होता है, धुप 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 धुप, like you actually hear it. What Israel does is, अब जब हमला हो रहा है ना, तब सिविलियंस को एक अलर्ट जाता है फोन पे हम्म। कि in the next few minutes, okay, अभी आ रहा है अलर्ट, I need to run now, ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज या। but I'll be back. मिसाइल लाइक फॉर एग्जांपल अगर आयरन डोम नहीं इंटरसेप्ट कर पा रहा है एंड वो आके गिरता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट? हमारे घर पे नहीं गिरा था, 50 से 100 मीटर की दूरी पे गिरा था, बट उसका इम्पैक्ट इतना था कि लगा था कि अपार्टमेंट के अंदर गिरा है. आई वेंट डेफ फॉर अ फ्यू सेकंड्स. ईरान में जो हो रहा है आज, उसका जो कैटरपिलेशन स्टार्ट हुआ था वो 7 अक्टूबर था. That was personal to the entire Jewish community. There were a lot of dead bodies. You could actually smell blood in the air. Stench of blood, of dead bodies. Women and kids involved, they were raped, they were murdered, they were mutilated. जैसे मैंने कहा, babies were put in ovens, beheaded. They have died, फिर भी they have, वो axe लेके they are trying to chop off their heads and live streaming everything. An entire parking lot को जलाया गया था. Bodies were kept inside and burnt. Iran and Israel were friends before the leadership, जो IRGC का leadership था, उसके पहले Iran and Israel were friends. Because we want them to be free and we want to be friends again. I want to be able to go to Iran and chill with them, and I want Iranians to be able to come to Israel and chill with us. आज कुछ लोगों का मानना है कि तेल अवीव इजराइल में ईरान ने बहुत सारी मिसाइल्स मार के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है. और इस बात में कितना सच है, इसी बात को जानने के लिए आज का ये मैंने पॉडकास्ट किया है मेरी एक बहुत ही अच्छी मित्र रेविताल के साथ. रेविताल एक इंडियन जू है जो बहुत रिसेंटली इजराइल शिफ्ट हुई थी और उसने इस वॉर को बहुत क्लोजली देखा है. वो खुद तेल अवीव में रहती है और उसे एग्जैक्टली पता है वहाँ पे क्या चल रहा है इस वक्त. इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेगी अबाउट हाउ इजराइल फंक्शंस एंड अबाउट द जूइश कम्युनिटी. इनफैक्ट रेविताल ने हमें ये भी बताया कि 7 अक्टूबर को एग्जैक्टली हुआ क्या था इजराइल में. ये पॉडकास्ट आपको एक रियलिटी चेक देगा ऑफ दिस वॉर एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इनसाइड इजराइल. रेविताल खुद एक कंटेंट क्रिएटर है और उसका कंटेंट आप मोजेस इन इजराइल नाम के चैनल पे देख सकते हैं. वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाती है. इनफैक्ट वो इंडिया और इजराइल के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज का काम करती है. उसका कंटेंट आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1. रिवितल, फर्स्टली टेल मी कि हो क्या रहा है तेल अवीव में, बिकॉज जितनी न्यूज़ यहाँ पे इंडिया में लोगों को मिल रही है इट इज़ बहुत कम है. आई थिंक ऑल्सो देयर इज़ अ मीडिया बैन इन इसराइल, तो बहुत न्यूज़ बाहर नहीं आ रही है. जो न्यूज़ आती है दैट इज़ सैडली थ्रू द ईरानियन ऑफिशियल्स कि उन्होंने ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया, उनके तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं. बट एक्चुअली तेल अवीव में हो क्या रहा है? एक जर्नलिस्ट है इंडिया में, आई थिंक हिज नेम इज़ ब्रिज मोहन. ही केम बैक फ्रॉम इसराइल एंड ही मेड सम स्टेटमेंट्स दैट काफ़ी सारे मिसाइल्स एक्चुअली आके हिट किए हैं तेल अवीव में. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, गिव मी एन ओवरव्यू. ओके, आई थिंक काफी सारा मिस इंफॉर्मेशन अभी चल रहा है बिकॉज पीपल आर एबल टू ऑल्सो put a lot of AI videos and make it viral. So या. let me try and give you reality from a civilian point of view. From day one, I've been staying in Tel Aviv. मेरे एरिया में, of course, I'm not going to tell you where I am for obvious या. reasons, but Tel Aviv is small anyway. So Tel Aviv में I don't remember because I've lost count, but I think day 2 या day 3 पे Tel Aviv में first एक ballistic missile गिरा था and that entire neighborhood was affected. Of course, that building is not left. You can see, I think it went viral for that या. reason. Other than that, other places in Tel Aviv have not been affected. Of course, timely every day सुबह एक मिस अलर्ट आता है
And I think day one we had like a couple of missiles, but then they started to send cluster missiles. So you can act when you're actually in the shelter, वो जो impact होता है ना, जब आयरन डोम न्यूट्रलाइज करता है, वो जो उसका इफेक्ट होता है, धुप 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 धुप, लेकिन यू एक्चुअली हियर इट. हमें पता नहीं ओके था जब फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लस्टर मिसाइल भेजा था, बैक टू बैक क्यों हो रहा है, क्या क्या हुआ, एंड देन वी रियलाइज ओ देव सेंट क्लस्टर मिसाइल्स. Abhi, ओके just before we got on this call, we had an alert, and I was like, Jay, I need to run when everything's okay, when I get a green signal to come out, because what Israel does is, अब जब हमला हो रहा है ना, तब civilians को एक alert जाता है phone पे हम्म कि in the next few minutes, okay, अभी आ रहा है alert. I need to run now, ओके नो इश्यूज या but I'll be back. परफेक्ट One ठीक है चलेगा second. जस्ट स्टे सेफ Thanks. या Let me just go off, and I'll come on श्योर once I'm श्योर okay. Bye. या Hi ऑल Jay. गुड All good? सब 10 बार भागना पड़ता है. It's आई crazy. कैंट मतलब यार मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज़ वेरी न्यू फॉर पीपल हु आर लिविंग हियर एटलीस्ट मैं तो इसराइल में था तो आई हैव सीन देयर बट बहुत सारे लोगों के लिए तो दिस इज़ वेरी न्यू नहीं तो ये तो मेरे लिए भी न्यू था ना, because I'm an immigrant. या So it's but unfortunately I've gotten used to it, not completely like Israelis, but हम्म it is what it ओके is. सो अभी क्या हुआ था लाइक डिड इट हिट और क्या था No, so I don't know कि कहीं गिरा है in the vicinity. I didn't hear because गिरने का आवाज और फिर impact का आवाज अलग है. Because अच्छा when impact happens, like there is a wave, so you can hear like boom. But जब गिरता है ना, खिड़की दरवाजे सब मूव होने लगते हैं. वाइब्रेट होता है That didn't राइट happen. So ओके that didn't happen. थैंक गॉड So I'm assuming that everybody is safe and Iron Dome was able to take care of the situation. या सो हाँ हम Yes. यही बात कर रहे थे ना दैट पीपल हियर सो एटलीस्ट जितना मैं सोशल मीडिया पे मॉनिटर कर पा रहा हूँ एंड वॉट एवर आई एम सीइंग हियर उसमें ऐसा लग रहा है कि जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं कि आयरन डोम इज़ नॉट एबल टू इंटरसेप्ट अ लॉट ऑफ मिसाइल्स स्पेशली ये जो क्लस्टर मिसाइल्स है बिकॉज उनका फंक्शनिंग ही वो है कि व्हेन इट एंटर्स वो क्लस्टर्स में डिवाइड हो जाता है तो आयरन डोम नहीं इंटरसेप्ट कर पा रहा है हाउ ट्रू इज़ दिस So it is true because Iron Dome's accuracy is about 90%. So of course वो 10% गिरना ही है यहाँ वहाँ. या But I think as and when missiles have come 2025 जून के टाइम पे, या compared to that, अभी काफी अच्छा interception है. Because I believe ओके in the last few months, I think Israel has been able to develop in terms of accuracy, and also there are different types of missiles जो निकलते हैं ना Iron Dome से. And यस then अगर drones हो या missiles हो या cluster, of course, I mean, with every war we get to see new missile systems, both from Israel and from the other territory. So I करेक्ट think you have to be updated कि भाई क्या चल रहा है, आज ये तो कल दूसरा. So but it is always scary. It doesn't matter if it's a ballistic missile or it's a cluster missile. Missile का agenda क्या है? Not agenda, but like it is meant to destroy something. So it doesn't matter यस for a civil. हमें भागना होता है. हमारी जो जान है. Not just us, but I think I get more scared for my friends and for my family members. तो हमेशा we have a war chat. तो हम्म जब वॉर शुरू होता है ना, द फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को बचाओ, रन टू द शेल्टर, यस देन चेक इन ऑन योर फ्रेंड्स. भाई तुम लोग पहुंचे कि नहीं, तुम लोग शेल्टर में हो, बाहर हो तो कम्युनिटी शेल्टर में पहुंचे कि नहीं, दरवाजा बंद है कि नहीं, आर यू गाइज ओके. ऑफ कोर्स कम्युनिटी शेल्टर्स में जब तुम जाते हो तब इंटरनेट कनेक्शन इतना नहीं होता है बिकॉज वो अंडरग्राउंड होता है, -2 -4. करेक्ट तो देन यूर जस्ट होपिंग कि भाई मतलब जब ये खत्म हो तो यू गेट अ मैसेज फ्रॉम देम सेइंग दैट आई एम ओके. हाँ बट ऑल्सो इसमें मुझे एक और चीज़ बताना जैसे अभी भी यू वेंट टू द शेल्टर ये जो अलर्ट्स आते हैं हाउ डू दीज फंक्शन एंड कितने देर पहले आ जाते हैं इम्पैक्ट के पहले मतलब हाउ डू दे एक्चुअली टेल यू कि तुम्हारे पास में इतना टाइम है प्लीज फाइंड अ शेल्टर Okay. So because I'm in Tel Aviv, of course, we're on the highest alert out of all the cities. Um,
Okay, so we get three alerts. One is Okay. सबको जाता है, doesn't matter if you have downloaded the home. We have an app called Homefront Command. Yeah. अगर आप इजराइल में हो, you should download that application because you get alerts. यस, तुम ये हमें भी बोला था व्हेन वी हैड विजिटेड, तो हमें भी कहा गया था कि प्लीज डाउनलोड दिस. Yes. But regardless of you have that app downloaded or not, if you are a citizen or if you're in the country physically, आपको एक SMS अलर्ट आएगा, और वो उसका जो अलर्ट का आवाज है ना, इट इज सो लाउड कि इफ यू आर स्लीपिंग और इफ यू आर इन द हम्म. शावर, you will you will be alerted, and you have to, then I think you have about, it really depends, sometimes we have 2 minutes before the city sirens go on. This is the first राइट. alert. Second alert होता है सिटी का सायरन. जो सिटी में फिजिकली हाँ, जो इंस्टॉल्ड सिटी है. में, एग्जैक्टली सिटीज में, तो वो सब सिटीज में नहीं होता है, अगर वो सिटी स्पेसिफिक जियो अपने तुम्हारे लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर वो बचता है. ओके. And then of course you have the application alert, and then once the event is ended, फिर आपको एक अलर्ट आता है, now it's safe to exit the protected area. हम्म. ताकि लोगों को पता चले कि भाई उधर 3 घंटा नहीं बैठना है. Now it's over, now you can get back to your regular life. राइट. बट ये जितने जो लेट्स से कि मिसाइल्स आती है ईरान के यहाँ से, या दूसरे भी जगह हिजबुल्ला फायर करता है, दिन में कितने बार अभी हो रहा है ये? अभी if you're asking me about today, this is the third हाँ. time, or ओके. and it is, let's say, about 3 p.m. Israel time. सुबह एक 7 बजे आया था. फिर आया जब इसके पहले हम बैठे, that was around हम्म. 2:45, sorry, 1:45 p.m. Israel time, and then अभी आया या. around 2:30 या. p.m. Israel time. What they usually, and it also depends, अभी वीकडे चल रहा है, वीकेंड पे हम्म. सबसे ज्यादा आते हैं, और शबात होता है, सो इट इज द डे ऑफ राइट. रेस्ट फॉर जूइश पीपल एंड इन इजराइल. तो तब मैक्सिमम क्या अलर्ट्स आते हैं. 2 दिन पहले मैंने आपसे बात करी थी कल, एंड आई टोल्ड यू जय, आई डोंट थिंक आई हैव स्लेप्ट बिकॉज या. द एंटायर नाइट आई हैड सायरन्स. और मुझे थोड़ा सा पीटीएसडी बैठा है, क्योंकि जून 2023 में मेरी फैमिली इम्पैक्ट हुई थी. या. तो we'll जब भी we'll talk about जाती that as हूँ, well. तो इट अगेन डिपेंड्स. अभी वीकडे है, संडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो अभी मतलब ओके है. एंड ऑफ द हम्म. वीक मोर. राइट. ओके. सो अभी टेल मी अबाउट कि एक्चुअली डैमेज हो रहा है, नहीं हो रहा है तेल अवीव में, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? ऑफ कोर्स हो रहा है, बट देयर वाज वन, आई थिंक, आई रिमेंबर, आई थिंक day 2 या 3 पे देयर वाज एन इम्पैक्ट. बैलिस्टिक मिसाइल फेल इन टेल अवीव. अभी भी न्यूज आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज they haven't confirmed, but I can see videos coming out from the sirens right now before this call. But we'll only know in a few hours. But most impact is mostly from the shrapnel and the debris that comes from the missiles. या Iron Dome का जो मिसाइल होता है उससे है. A lot of people either get injured. I know there are a lot of people, not a lot of people, but there are some people who passed away because वो direct बिल्डिंग या शेल्टर पे ही गिरा, बिकॉज उसका वो कभी कभी -2 तक चले जाता है. बट अगेन जून 2025 से कंपेयर करें तो कम है. लास्ट टाइम इट वाज अ लॉट. ओके. टेल मी अबाउट दिस कि एंड आई डोंट वांट टू पुट यू ऑन स्पॉट, बट एट द मोमेंट वहाँ पे व्हाट इज द फीलिंग अमंग्स द पीपल, लाइक कि मतलब ईरान को, आर यू लुकिंग एट ईरान, एंड आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिकली, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग इन तेल अवीव, जेरूसलम, ऑल द प्लेसेस इन इजराइल. क्या आप ईरान को एज अ दुश्मन देख रहे हो, और इज इट समथिंग लाइक कि इट्स जस्ट वन ऑफ दोज स्टेट्स जो हम पे इस वक्त हमला कर रहा है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द होल वॉर, कुछ दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा, देन कुछ नया आ जाएगा? हाउ डू यू लुक एट ईरान राइट नाउ? I think the general feeling of the population is that Iran and Israel were friends before the या. leadership, जो IRGC का leadership था, उसके पहले Iran and Israel were friends. Everything changed after the leadership changed. So we were actually very concerned for
the people of Iran, because we want them to be free and we want to be friends again. I want to be able to go to Iran and chill with them, and I want them to come. I want Iranians to be able to come to Israel and chill with us, because I think cultures भी मतलब काफी similar है. तो I think everybody is relieved that now the जो leader थे, he is now out of the picture. But again, that उनका जो network है वो they have been building it for years, so you can't just topple them overnight. It's going to take weeks. We don't know what is going to happen, but I really hope there is a positive change so that people of Iran that was suppressed for so many years and the freedom was taken from them, they're able to reclaim it. I think that is what the Israelis want. Of course, as Israelis, I don't know how to say it. Like, डर भी लगता है कि भाई ये वापस होने वाला है, बम गिरने वाले हम पे. हम्म. वी आर ऑल्सो लाइक समवेयर थिंकिंग कि भाई ये अब नहीं किया ना तो ये नहीं होगा वापस. आई डोंट थिंक देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू डू इट. So to give context to the Indian audiences, ईरान और इसराइल के बीच में जो दुश्मनी है, is it something like India and Pakistan? Because of the leadership, I believe so, yes. Because I think once the leadership came, IRGC ka, they started saying death to Israel, death to America, death to all the Jewish people. And of course, I mean, Pakistan, for Pakistanis, it's more like the Hindu population. Hmm. I could be wrong. This is my opinion. I think it is the same mentality, just different people. But unka jo intention hai, it is the same. To destroy that people that are, it is either my way or highway वाला जो concept है ना, Hmm. वो वाला concept is very like imminent, which is not Yeah. going to work. Because I mean, I believe in diverse cultures and I believe कि भाई तुम coexist कर सकते हो. I also come from India, so I really believe in that. And as an Indian Jew who grew up in India with no anti-Semitism, I strongly believe in that. So I will completely oppose uh, leadership that is going to take that away from the world. Hmm. Just to give people context, रेविताल यूज टू स्टे इन इंडिया, एंड इनफैक्ट इंडिया में भी ये थाने में ही रहती थी जहाँ पे मैं रहता हूँ. एंड हम जाके मिले थे पहली बार इसराइल में, विच इज़ वेरी वियर्ड. आई मीन हम कभी यहाँ नहीं मिले एंड वहाँ पे हम मिल रहे हैं. बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ईरान, आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस जो ईरान से भी आ रहे हैं. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि आयतुल्ला की जो गवर्नमेंट थी, आईआरजीसी के का जो पूरा एक गवर्नमेंट है उसे सपोर्ट भी करते हैं. वाइल देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट सपोर्ट दैट गवर्नमेंट, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि सपोर्ट करते हैं. स्पेसिफिकली इफ़ यू वर टू मीट समवन फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आईआरजीसी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो आयतुल्ला की डेथ को खुद का एक पर्सनल लॉस मान रहे हैं इस वक्त, what do you think तुम्हारे बीच में conversation क्या होगा? Would you be, because that person essentially, if they believe in IRGC, they also believe in that whole opinion of ki death to Israel, death to Jewish people. What do you think the conversation would be like? Would you be okay talking to them? I think I've always been open to dialogue and negotiation, because I think uh, peace and coexistence does. I'm sure that it also happens through power and strength, but it also there is a lot of strength in words. But they should be open to a conversation. Because first of all, if you know कि भाई यही है and there's no space for flexibility, तो कोई conversation कर ही नहीं पाएगा. Right. तो वो mindset on, if there are people from that side who want to sit and talk कि भाई नहीं तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, there's always going to be pointing fingers from both sides. But let's sit and talk कि भाई ठीक है ये हो गया. What does the next 20 years look like? I think that is something that I would like to talk about. But I mean, if you're going to say भाई नहीं ये हमारे ऐसे ही लॉज है और यही हम हमारे लोगों पे यही फिर क्या बोलते हैं एस्टैब्लिश करेंगे regardless of what people think, that is something that I don't believe in. Yeah. But then
this is a very politically charged question. So if you want to say no, just tell me, वो हम कट कर देंगे. But जिस दिन ये strikes हुए on Iran from Israel and America, उसके एक दिन पहले ओमान's फॉरेन मिनिस्टर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही हैड कम आउट, ही हैड सेड कि ईरान मान गया है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, वो जो उनका एनरिचमेंट है उसे वो 0% तक वापस लेके जाएंगे. राइट आफ्टर दैट नेक्स्ट डे ये स्ट्राइक्स हो जाते हैं. सो द परसेप्शन अमंगस्ट पीपल, एंड आई हैव हैड लाइक एटलीस्ट जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से आई हैव डन 7-8 different podcasts with people who analyze war, people who are geopolitical analysts. All of them have somewhere sensed this कि Israel doesn't want to talk now क्योंकि उन्हें ईरान का इतना ज़्यादा थ्रेट परसेप्शन लगने लगा था. बट वेन ईरान वॉज रेडी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, स्टिल वो स्ट्राइक्स होते हैं. सो द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि वी वुड एटलीस्ट यू वुड स्टिल टॉक टू देम एंड हैव दैट कॉन्वर्जेशन, उसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं रहती ना फिर. Okay, so let me give you and then let me take you back to October 7th, because Yeah. when Hamas had attacked, Hamas is actually funded by Iran. Of course. So we were on defense, and you can't negotiate with people who are brainwashed. भाई वो कुछ भी बोले बट वो करते कुछ और है. अभी कल कल ही उनकी लीडरशिप ने बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू अटैक ऑन सऊदी, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो दे आर अटैकिंग ऑन सऊदी. So you can't really take their word. And again, I'm not a politician. I'm only a civilian, and this is my point of view. But I mean, they're not trustworthy. Their leadership is not trustworthy, is what I'm saying. Because I mean, October 7th we saw, and we were ghero-fied by all sides, right? We had Hamas, Hezbollah, Houthis, Iran तो कर ही रहा था, drones भेज दिए थे बीच में. And then now when it's convenient, we are open to talk. Why? Why only when it's convenient to you? सबका Fair enough. देखो ना तुम. You're getting what I'm saying? So that's my opinion. Yeah, yeah. Right. Tell me about 7th October, because आज जो हो रहा है मोर और लेस 7th October को एक जो हम वो कहते हैं ना कि चिंगारी लग गई थी, जो हम इंडिया में कहते हैं, वो लग चुकी थी इस वॉर की. डू यू थिंक कि 7th October वॉज दैट, अगर हम आज से 50 साल बाद बात करेंगे कि ईरान में जो हो रहा है आज, उसका जो कैटरपिलेशन स्टार्ट हुआ था, एक वो जो स्नोबॉल इफेक्ट होता है या डोमिनो इफेक्ट होता है, वो 7th October था? I believe so. I think उसके पहले भी था, but that was personal to the entire Jewish community, because everybody Yes. knew somebody in the country who had died, who was taken hostage, or who was suffering. ठीक है, I mean, Holocaust के बाद this chapter of October 7th has been the darkest event in human mankind, because everything was live streamed. ठीक है, Holocaust के टाइम पे people had denied this that, but ये तो live stream हुआ था. ठीक है, people were taken hostage, women were done unspeakable things, babies were put in ovens. And then I think Israel was like, भाई बस हो गया. And then it's not like the war ended in 6 months. ये तो अभी recently खत्म हुआ है, when our last dead hostage was brought back by the IDF. Yeah. तब जाके people have, you know, बोलते ना, have actually कि भाई मतलब हमारा अभी लास्ट बंदा आ गया है, now we feel like we can move on. And then I think Israel was like, abhi we don't want to play on defense, let's play on offense, because you know Iran thinks, or any terrorist organization that has attacked Israel thinks that हम डिफेंड करेंगे और फिर 10-12 दिन का वॉर होगा और फिर खत्म. I think Israel wants to establish that you can't mess with us anymore, because we are tolerant, but इतना भी नहीं कि भाई तुम हमारे कंट्री में आके हमारी लोगों को इंसल्ट करके उनको लेके भी जाए, लाइव स्ट्रीम भी करो, and then you expect कि इसके रिपरकशंस ना हो. So I believe October 7th changed everything for Israel. या सो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात करें, महाभारत में इफ़ यू रिमेंबर, एक पूरा चैप्टर है वेरिन
शिशुपाल मेक्स द 100th मिस्टेक और उसके बाद में फिर श्री कृष्णा पनिशेस हिम विद द सुदर्शन चक्र, वो हेड कट ऑफ कर देते हैं. सो इट वाज probably ईरान एंड हमास, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उनका 100th मिस्टेक. एंड आफ्टर दैट जो आज हो रहा है, दैट इज व्हाट इजराइल हैड टू डू, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचता इसके बाद. Yeah, because first of all, again, I say this in all my episodes and I'll say it on yours as well. Israel and also India is surrounded by very friendly neighbors. Okay, and we have to look out for ourselves. And when you know there is an imminent threat, not in the Middle East, not just in the Middle East, but in the entire world, and you're going to be the first hamla, you have to do something about it. Yeah. In fact, matlab, I don't know if this is politically correct or not, but what I admire about Israel is कि you are not reactive. You take precursor measures, wherein कि जैसे अभी भी strikes जो हुए, ये कुछ होने के पहले you took that step, which says a lot about the way Israel functions. Whereas in India, fortunately or unfortunately, it is a very reactive state. I don't know why. मैं समझ भी नहीं सकता कि उसके reasons क्या है. But we react after something happens versus you react. You don't even react. You act before something has happened. And that is a big difference which I think India also needs to change. But 7th October के बारे में tell me more things. उस दिन पे where were you and first reactions क्या थे? Okay, so I was not in the country. I was actually flying in from Jamaica to New York. I land in New York. I get 20 missed calls. And I'm like, मतलब एक तो first of all Wi-Fi नहीं था, तो I'm like, क्या हो रहा है? And then I see a bunch of people on Instagram, on Facebook, and WhatsApp trying to reach me to check if I was okay. And then I realized something has happened, but I didn't know कि कौन से level पे हुआ था. My first call goes to my father. Is everything okay? काय चाललंय? Can you tell me? And then he says, oh, Israel is under attack. ऐसा हुआ है. And my jaw just drops because I'm feeling guilty that I'm not in Israel with my family when all of this is happening. Second thing, my sister, she was actively serving in the IDF. वो actually घर पे आई थी for Shabbat. Friday से लेके Saturday तक उसको call आया IDF से. You have to come back to base because we have to attack. So now I'm like, mom, dad कहीं हैं, मेरी बहन कहीं है और मैं कहीं और. So I just wanted to get back as soon as possible. Now, luckily, I had booked El Al, the Israeli airline, and that was the only airline that did not cancel flights. So I got back home in 4 days to Israel, and I was able to be with my family and be in touch with my sister. It was very scary because as people who live out of Israel, you probably did not know the intensity or the gravitas of the situation, but it was very scary because you were saying? This is what I want you to explain कि इसका जो ये ग्रेविटास है, मतलब इंडिया में आई एम श्योर कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बट स्टिल उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिकॉज इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री. तो यहाँ पे वो जो अटैक्स का अब्जॉर्प्शन लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि इफ़ आई एम सिटिंग इन मुंबई, अगर दिल्ली में कुछ हो रहा है मुझे नहीं समझेगा वो, वर्सेस इजराइल बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री. लोग भी मतलब आबादी भी इंडिया से कंपेयर्ड आई थिंक 10% है शायद, तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन लेवल कम है. तो ये जो इसका ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, प्लीज एक्सप्लेन दिस एज वेल कि 7th अक्टूबर वो इतना, जिस तरह से यू आर सेइंग कि वो एक टर्निंग पॉइंट था इन इजराइल हिस्ट्री, इन वेस्ट एशियाज हिस्ट्री, वो क्यों था? एक्सप्लेन दैट एज वेल. Okay, why it was so scary was because your neighbors are actually coming into your house, killing your loved ones, taking people you know, taking them hostage and live streaming everything. Imagine तुम्हारे neighbor ये कर रहा है तुम्हारे साथ. The next thing, because the attacks were not just happening through air, right? It was also happening through sea and through land. And not only Hamas was attacking, Hezbollah was also attacking, Houthi was also attacking, and people didn't know how to react. And then जहाँ पे actually impacts हुए हैं south of Israel में, next to Gaza, I think those were the most impacted because you have actually, I wasn't sure, have you been to the impact sites?
या घरों को जला दिए थे. There were a lot of dead या bodies. You could actually smell blood in the air. Stench of blood, of dead bodies. There's an organization, I believe it's called Zaka. Their only responsibility is to clear out dead bodies. भाई उनको trauma हो गया. The conditions of these bodies, like you couldn't even identify कि भाई ये किसका भाई है, किसकी माँ है. And then I think it became more brutal when there were women and kids involved, because a lot of the women were, I don't know if it's allowed to say because of YouTube guidelines, गो अहेड but they were raped, they were murdered, they were mutilated. जैसे मैंने कहा, babies were put in ovens, beheaded. They have died, फिर भी they have, वो axe लेके they are trying to chop off their heads and live streaming everything. When एक पूरी फैमिली को लेकर गए थे, ऑफ कोर्स फादर को सेपरेट किया, मदर को सेपरेट किया, एंड द टू बेबीज वर सेपरेटेड, एंड यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. देन Hamas had the audacity to actually send videos of hostages कि भाई हम उनको खाना दे रहे, while they were losing weight, they were not getting any sunlight, they were not getting any uh, treatment like they claimed. We saw उनकी हालत देखी हमने, मैंने खुद, I've met some of the hostages, and they've lost weight, they've lost all the muscle and the fat. They're not able to sleep. Some soldiers that were actually involved committed suicide because they are unable to unsee and unhear things that have happened on the ground. Nova festival, music festival जो हुआ था, a lot of people were brutally murdered in shelters. An entire parking lot को जलाया गया था. Bodies were kept inside and burnt. Like, these are unfathomable things. Like, you can't even think कि भाई ये दुश्मन करेगा ऐसा. ठीक है, हम जो मूवीज में देखते हैं ना, आई हैव एक्चुअली नॉट वॉच धुरंधर, बट आई नो इट्स वेरी brutal, but these are the things they do, unfortunately. हिंदी देर इज अ वर्ड, आई थिंक हिंदी या उर्दू में ही वर्ड है हैवानियत जो कहते हैं हम. Yeah, इट वॉज दैट it was. बिकॉज आई रिमेंबर जब हम आए थे वहाँ पे तो वी वेंट टू नोवा म्यूजिक फेस्टिवल का जो साइट था पूरा. वी वेंट देयर, वी मेट अ सर्वाइवर वहाँ पे, एंड जो उसकी स्टोरी थी, शी टोल्ड अस कि 5 बार वो बची थी टेररिस्ट से, लाइक शायद 10-15 मीटर के डिफरेंस पे, मतलब दे वर स्टैंडिंग एंड स्टिल शी सर्वाइव. बट उसका बॉयफ्रेंड था, ही डाइड अनफॉर्चुनेटली. एंड शी टोल्ड मी कि व्हेन द अटैक्स हैपेंड तो इट वाज सो कंफ्यूजिंग बिकॉज हर डायरेक्शन से कुछ ना कुछ हो रहा था. इनफैक्ट देयर वर फ्यू टेररिस्ट हु केम, आई थिंक बाय पैराशूट, दे ड्रॉप्ड राइट इनसाइड द साइट. साथ ही साथ में ग्राउंड मूवमेंट हो रहे थे, दे वर कमिंग इन बाय कार्स एज वेल. तो बहुत कंफ्यूजिंग था. शी वाज सेइंग, आई ट्राई कि मैं यहाँ पे वो फुटेजेस डाल सकूँ जो उसने मुझे चीज़ें बताई थी. एंड देन वी वेंट टू कुबुट्स. सो कुबुट्स इज लाइक अ विलेज Yeah, एरिया kibbutz. फॉर द पीपल हु डोंट नो. या, सो वहाँ पे जो द थिंग्स दैट यू आर सेइंग, दे आर सो ट्रू बिकॉज हमने देखा अपने आंखों से कि वहाँ पे ब्लड का जो मार्क्स है वो अब तक थे वहाँ पे. एंड वी वेंट आई थिंक 3 or 4 months, 6 months लेटर आफ्टर 7th October. स्टिल तब तक वो मार्क्स थे, वो गोलियों के निशान थे. आई थिंक देयर वाज अ बेबी, 3 month old बेबी एरियल उसका नाम था, इफ आई एम Ariel. नॉट Ariel, yes. So, if 3 months की baby को they kidnapped and took her away to Gaza, Palestine, wherever. And I don't think she survived that. She was Yeah, there were killed two brutally. boys, Ariel and Yes. Kapir Bibas. They are famously known as the redhead babies. उनके लिए, and of course they passed away. Their bodies were brought back. The only survivor is their father. The mother didn't survive. Both the boys didn't survive. I mean, imagine a 3 month old boy in tunnels with no sunlight, water. मतलब, Yeah. it's not, there's no possibility of surviving. And I can't even tell you कि उन्होंने मदर के साथ क्या क्या किया होगा. But you So understand. there is I can मतलब I can't even imagine that because we had also met a father वहाँ पे. वो हमें बता रहे थे कि उनके 2 बेटे थे.
दोनों को किडनैप कर लिया था. एंड आई एम नॉट बॉडी शेमिंग, दिस इज हिज वर्ड्स. ही सेड कि वन ऑफ हिज चाइल्ड किड वाज 21-22 समथिंग एंड ही वाज अ फैट किड. ही सेड कि अराउंड 120-130 kg उसका कुछ वेट होगा. व्हेन ही रिटर्न उसका वेट हैड ड्रॉप टू 50 kgs. सो ये किस लेवल का ब्रूटैलिटी उसके साथ में वहाँ पे हुआ रहेगा, कितने दिनों तक उसे भूखा रखा होगा कि इतना रैपिडली वेट लॉस हुआ है, एंड मोर देन 50% वेट लॉस हुआ है. तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन वो जो ब्रूटैलिटी की हम बात करें, इट इज़ इनह्यूमन. मतलब पीपल हु हैव नॉट बीन टू इजराइल, दे वोंट इवन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वर्ड्स आर नॉट इनफ टू डिस्क्राइब दैट. सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आज जो हो रहा है ये उस वजह से हो रहा है. दैट इज वाई आई ब्रॉट अप दिस क्वेश्चन. No, it's relevant because they're like, बट because this is not, this does not happen overnight, right? वो इफेक्ट या उसका, वो क्या बोलते हैं, स्नोबॉल वाला इफेक्ट, नॉट स्नोबॉल वाला, राइट? रिपरकशंस, यू नो व्हाट आई मीन. रिपरकशंस, यस, या. एंड जब मिसाइल, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आयरन डोम नहीं इंटरसेप्ट कर पा रहा है एंड वो आके गिरता है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, लाइक व्हाट डू यू, मतलब आई एम श्योर कि यू माइट हैव फेल्ट इट इन अ वे कि जहाँ पे आपके पास में वो वाइब्रेशनल एक वो उसका वेव पहुंचता है. बिकॉज अगर आपसे दूर है तो यू स्टिल हियर द साउंड एंड द वाइब्रेशन. सो व्हाट डज इट एग्जैक्टली फील लाइक? So I think first things first, it took us a minute to realize कि, क्योंकि okay, to give you context, हमारे घर पे नहीं गिरा था, 50 से 100 मीटर की दूरी पे गिरा था, बट उसका इम्पैक्ट इतना था कि लगा था कि अपार्टमेंट के अंदर गिरा है. आई वेंट ओके. आई वेंट डेफ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स क्योंकि उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था. लकीली वी वर इन द शेल्टर, तो द फोर ऑफ अस, माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर एंड माई सेल्फ. बट जो दरवाजा था ना, वो उड़ा था मेरे बहन के ऊपर, इतना फोर्स से ओके. आया था वो. और वो एक, मतलब सो दरवाजा निकल के पूरा उड़ा है? हाँ, लाइक इट फेल ऑन हर बॉडी, लाइक शी वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द डोर, बेड बेड पे. और इस सुबह 4 बजे हुआ था, तो यू नॉट इवन अलर्ट, नींद से उठे हो या. तो लकीली शी डक्ट, तो उसके शोल्डर पे गिरा. थैंक गॉड. थैंक गॉड. एंड देन अबाउट 1 किलोमीटर के रेडियस पे डोर्स, विंडोज, एवरीथिंग वाज ब्रोकन. ऑफ कोर्स इम्पैक्ट साइड पे वो बिल्डिंग बचा ही नहीं था, एवरीथिंग वाज चार्ड. हम्म. और वो ना थोड़ा सा ओपन, वो इम्पैक्ट ऐसा इन द मिडल ऑफ पार्किंग लॉट एंड ऑन द बिल्डिंग ऐसे गिरा था, एकदम वियर्ड पोजीशन में गिरा था. लकीली नोबडी डाइड एट द इम्पैक्ट साइड, बट इंजरीज बहुत सारे हुए थे, एंड अबाउट आई थिंक 1,000 पीपल गॉट डिस्प्लेस्ड, क्योंकि अभी घर ही नहीं है रहने को. यू कांट लिव इन अ प्लेस वेयर राइट. the shelters are broken, the windows are broken, the doors are like barely closing. तो डिस्प्लेस हो गए थे लोग. और हम्म. क्या हुआ था ना, जब मिसाइल गिरता है, देन यू हैव द, आई थिंक द फायर फाइटर्स एंड द मेडिकल पीपल टू कम एंड चेक. पहले तो देखने के लिए कि भाई रबल के अंदर कोई फंसा है कि नहीं, फंसा हो तो उनको निकाले पहले. तो पहले सबको निकालते, यू वी आर आस्क्ड टू, जो जिस भी हालत में हो तुम निकलो, बिकॉज यू डोंट नो इफ द बिल्डिंग इज गोइंग टू फॉल डाउन और नॉट. हम जो हम्म. बिल्डिंग में रहते थे, और मेरे मम्मी पापा जो रहते थे, वो हेरिटेज बिल्डिंग था, इट वाज रिफर्बिश्ड. तो लकीली वो बिल्डिंग राइट. के स्ट्रक्चर को कुछ हुआ नहीं, बट अंदर नथिंग वाज लेफ्ट. सो ओके. सो वी हैड टू लीव विथ एवरीथिंग, बट वी वर टोल्ड कि आपके जो एसेंशियल्स है, व्हेन यू से एसेंशियल्स, पासपोर्ट, इजरायली आधार कार्ड, आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको जो लगेंगे इन द फ्यूचर, वो आपके पास रखो. तो मेरे मम्मी ने पैक करके ही रखा था एक सूटकेस में. प्रेजेंस ऑफ माइंड हम्म. शी यूज्ड एंड पैक्ड ऑल द एसेंशियल्स, सबके डॉक्यूमेंट्स एक सूटकेस में. तो वो हम उठा के, एंड देन जो भी कपड़े बचे हुए थे मम्मी पापा के, वो उठा के वी एक्चुअली लेफ्ट. एंड देन वी वर क्लूलेस कि भाई अब करना क्या है, कहाँ पे जाए. Of course, Tel Aviv municipality, it took them some time, but they made sure that all these displaced people were given accommodation in hotels near these apartments. So Because, basically government takes care of you. yes, till the war was over, and of course, till you found another replacement, they took care of us. Okay. तो वो एक अच्छी बात थी, बिकॉज वी वर लाइक भाई हम सड़क पे नहीं आए. ऑफ कोर्स वी हैड फ्रेंड्स हम्म. एंड फैमिली हु ऑफर्ड कि भाई हमारे घर पे आ जाओ, बट ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना, तुम ऊट सूट, मतलब यू कैन जस्ट
it just doesn't Yeah, feel right. And of course, when you also live in a hotel, तुम holiday पे नहीं आए हो. So you're just exactly. waiting to go home, you know, sleep in your own bed, wear your own clothes. तो वो एक एस्पेक्ट मतलब मेंटली और साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा होता है. Right. But is it something like कि every Israel मतलब every family living in Israel वो मतलब उनके back of the mind ये है कि कभी भी हमें यहाँ से भागना पड़ सकता है. तो like you said कि your mother had kept everything packed. तो is it something which is like common between all the families? अगेन इट डिपेंड्स क्योंकि अभी हम इमिग्रेंट फैमिली है. तो हम Hmm. हम मतलब एक्सपीरियंस से सीख सीख के मतलब सीखे हैं. ये हम पहले नहीं करते थे. Okay. नहीं रहने देना मतलब कबर्ड में क्या ही होगा. बट देन व्हेन यू एक्चुअली सी Hmm. फुटेज ऑफ पीपल गेटिंग killed and then people getting displaced, that teaches you a lesson, and then you start practicing कि भाई तुम्हारे साथ ना हो. और ये इन पर्सन हुआ है Right. हमारे साथ. तो मैं आई कैन 100% क्लेम कि भाई तुम करो. लाइक फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स दैट द गवर्नमेंट इज टेलिंग यू in order to Hmm. save yourself, because this is not a joke. And of course, when we are still grown ups, me and my sister, but think about families who have babies. They have to run with babies. Or imagine with disabled people, जो चल नहीं पाते, who are bedridden for years. Imagine उनकी हालत क्या होगी. We still are physically able to Right. do all of these things. तो जब है तुम्हारे पास वो chance, do it. Is what I would tell people. But yeah, Israelis in general सतर्क रहते हैं. But they are Hmm. again also unfortunately very used to it. तो Yeah. कभी कभी ऑन सोशल मीडिया इट कम्स अक्रॉस एज वेरी ट्रिवियल द बिहेवियर कि भाई लोग तो पार्टी कर रहे हैं. वो Yeah. एस्पेक्ट है ना. इट इज दे आर लाइक दिस इज आवर लाइफ, बट इट डजंट मीन दैट आवर लाइफ शुड स्टॉप. इवन इफ वी वांट टू party, we'll party in the shelters, but it is not going to stop us from living our life. मैंने आई सॉ वन ऑफ योर स्टोरीज जिसमें यू हैड पोस्टेड अबाउट दैट थिंग ना कि जहाँ पे इनसाइड द शेल्टर योर फ्रेंड्स गॉट मैरिड. उसके बारे में बताना कि ये भी क्योंकि ये कितना अलग एक चीज़ है ना. बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि इंडिया में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये लाइफ देखी नहीं है. दे डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है. आई वॉज देयर इसराइल में, वी मेट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो एटलीस्ट वॉट एवर फ्रॉम यू टोल्ड मी एंड अदर फ्रेंड्स दैट आई मेट देयर, जो उन्होंने मुझे समझाया, देन आई गॉट टू नो कि मतलब यू ऑल ओवर देयर हैव एक्सेप्टेड इट कि ठीक है ये वॉर जो हो रहा है ये तो होता ही रहेगा, बट उसके वजह से हमारी जो पर्सनल लाइफ है हम वो जीना तो नहीं छोड़ देंगे. एंड दैट इज समथिंग विच आई सॉ ओवर देयर कि मतलब इट इज़ सो कॉमन कि यू सी पीपल विद गन्स एक्चुअली वॉकिंग ओपनली, एंड दीज आर नॉट लाइक योर हैंड गन्स, दीज आर लाइक प्रॉपर राइफल गन्स जिसके साथ में ऑटोमेटिक राइफल्स गन्स जिसके साथ में लोग चल रहे हैं. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट यू सी पीपल चिलिंग, पीपल पार्टिंग, पीपल हैविंग देयर ड्रिंक्स, हैविंग फन विद देयर फ्रेंड्स, फैमिलीज, विच वॉज वेरी न्यू फॉर मी. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ कल्चर शॉक. तो ये फ्रेंड्स की शादी वाला भी बताना, एंड ये क्या सीन होता है ये भी बताना. ठीक है. So there are, I think I'll address two things. One is the या. fabric of the community is not to stay in victim mindset. क्योंकि हमें पता है ये 7th October 2023 हो या अभी का वॉर हो, this has been happening for years. This is like a biblical war. We all know it. तो वो mentally they have accepted कि भाई this might happen for years, for generations. But does that mean that we should be scared? Of course we are scared. खौफ है दिल में. But it should this stop us from living our normal lives? And if we have a possibility to actually come together and celebrate our loved ones in shelter, then why not? So my friend was supposed to get married, of course, venue booked tha, invitation cards छप गए थे. But now, of course, the government said you can't have public gatherings because it's unsafe. But then they took an opportunity कि भाई हमें cancel नहीं करना because we still want to get married. Delay नहीं करना है. तो shelter में जाके they actually called a rabbi. They did their entire ceremony as per जो होता है हमारे tradition के हिसाब से. खुप्पा वो I don't know what to call it, but I think Hindu tradition maybe you have I don't know what it's called. Like I completely forgot, but you know what I mean, right? The four poles with या. the या. covering, जो होता है, with friends and family, वो shelter में उन्होंने celebrate किया, and it went viral. It really showed the resilience of Israelis, saying कि भाई मतलब war तो चल रहा है, और of course we are not happy that our our soldiers are also dying and civilians are dying, but we also want to celebrate
love and we want to celebrate friendship. तो ये एक चीज था. And Hmm. coming to the culture shock, कि मुझे भी हुआ था seeing people carrying guns. There could be army guns also, right? AK-47 भी a lot of Yeah. people, especially IDF में होते हैं. Yeah, because a lot of people have now experienced internal terrorism, क्योंकि यहाँ पे भी होता है terrorist attacks, stabbings होती हैं. तो what is the word? Self defense के लिए. Hmm. You actually go through a course and you can actually get a gun. You need to be qualified for it. तुम्हें पता रहना चाहिए कि कैसा. It's not like America कि भाई मिल गया and then Yeah. just shoot random people. This is intentional. भाई self defense के लिए. तो कोई आए so you can, save people or save yourself. And you don't see Right. this in India. It's not normal. You only see Yeah. police officers. वो भी मतलब उनके वो रहता है ना. It's in a belt. अंदर रहता है. अंदर रहता है. Yeah. Yeah. Visible. And now you see both men and women carrying guns. I'm like, whoa, this is crazy. And this is cool, but this is scary because your brain is first of all processing as an Indian कि भाई ये क्या है? ये क्यों है? Am I safe? But then you know you're safe because it's just the culture. या इनफैक्ट मतलब दैट इज ऑल्सो, अगर हम फेमिनिस्ट वाले साइड से देखें, आई सॉ सो मेनी लाइक प्रिटी गर्ल्स ओवर देयर, मतलब पूरा प्रॉपर डेक्ड अप एंड दे हैव लाइक गन्स, पर्स की जगह पे गन्स है उनके पास, विच वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच. इनफैक्ट आई मेट अ लॉट ऑफ IDF सोल्जर्स ओवर देयर इन टेल अवीव, मैंने उनसे बात भी की थी अबाउट एवरीथिंग एंड द माइंडसेट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, एग्जैक्टली यही उन्होंने भी मुझे बताया था. डू यू थिंक ये ऑल्सो इसलिए है क्योंकि एवरी पर्सन लिविंग इन इजराइल, आर्मी में आपको ड्राफ्ट होना होता है, विच मीन्स कि एट सर्टेन एज यू हैव टू गो टू द आर्मी. व्हाट इज इट फॉर, लाइक 3 or 5 years समथिंग? Around 2 years for girls and 3 years for boys. When you turn 18, it's mandatory to draft in the army. एंड डू यू थिंक कि ये जो माइंडसेट है कि हम विक्टिम माइंडसेट नहीं लेंगे, वील जस्ट गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वील रिएक्ट टू द सिचुएशन, ये वहीं से आता है क्योंकि यू स्पेंड टाइम इन द आर्मी, यू सी वॉरफेयर बहुत क्लोजली, एवरी पर्सन. इट्स नॉट लाइक इंडिया में जैसे आर्मी एक अलग पूरा जोन है, तो आप अगर आर्मी में जाते हो आप वो खुद से वॉलंटियर करके जा रहे हो, वर्सेस इन इजराइल यू हैव टू गो देयर एट सर्टेन एज. तो वो एक माइंडसेट उसके वजह से आ जाता है. Of course, because यहाँ पे कैसा है ना, you have two options mostly. Of course, people go for IDF, or if you, let's say, if you're not mentally prepared or not stable to actually go in the IDF, you have another option called social service, but you have to give your time to the country in some way or the other. Social service ho ya army ho. Most people go to the IDF. I did not get the opportunity because when I came here, they said, you're too old for the army. I was like, fine. But my sister had to do it. So she successfully completed the army. And when actually jab 7th October हुआ था, she was in the army. So we were very scared for her. क्योंकि she had, और वो base पे थी. We wouldn't even like hear from her for days and weeks. And just, भाई मतलब safe रखो उनको. And she's my only sister, so I wanted to make sure that she's okay. And it's not just going to the army, right? Because lot of people, a lot of dads and moms, they also go for reserve duty. So kids see their parents giving their life to Israel. Not like quite literally, but like their time and their energy to the service of this country. तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं. And of course, when they actually step in the IDF service, then they practice it on their own. But in and around तुम्हारे जब vicinity में तुम देखते हो ना, तो वो imbibe होता है, बहुत deep rooted है इनमें. Right. But मुझे ये बताना, because since you talked about kids, a lot of kids जो इसराइल में मतलब ग्रो अप होते हैं, फॉर देम इजंट इट वियर्ड, बिकॉज बचपन से ही जहाँ पे इंडिया में, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली गोइंग टू कंपेयर इंडिया एंड इसराइल बिकॉज दैट इज आवर ऑडियंस अभी के लिए. इंडिया में जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है, वो अपने आसपास में गन्स उस तरह से नहीं देख रहा है, वो वायलेंस उस तरह से नहीं देख रहा है, वो वॉरफेयर नहीं देख रहा है. वर्सेस इन इजराइल अ किड हु इज बॉर्न, वो मतलब बहुत यंग एज से ही ये सब कुछ देख लेता है. सो आरंट देयर वियर्ड क्वेश्चंस फॉर पेरेंट्स फ्रॉम द लिटिल किड्स की ये क्या हो रहा है? वाई इज दैट पर्सन हु लिव्स अक्रॉस द बॉर्डर, वो क्यों मुझे खत्म करना चाहता है, हमें खत्म करना चाहता है? इज देयर, मतलब ये कॉन्वर्सेशन कांस्टेंट होता है? So, okay, from personal experience, I can't tell you because I don't have kids, but I have overheard conversations of parents and kids in the shelter.
I personally think that it's too rude to ask parents ki bhai tum log ka upbringing kya hai, just because I'm also Indian, so you don't. These topics are sensitive, but I'm going to tell you about what I've overheard. I think most mothers, I think they're very proud to send their kids to the IDF, but they're also very scared for their lives. Of course. Okay. Secondly, I think kids very early on, I think instinctually उनको पता है कि भाई we are in danger. And of course, I think as you grow up, Hmm. अपना ही देख लो ना, when we were younger and we saw these things, we heard of these things, I think wisdom just downloads somehow as a child. Of course, parents होते हैं ये समझाने के लिए the ABCs of what is happening. But I think very early on, Israeli kids know that we always have been in danger और ये danger रहेगा. And I think, of course, now because of the internet, I think the kids are very savvy. They'll go and look in things like that. But I think Jewish families have been teaching Jewish history to their kids. Hmm. Being in India, I was always taught Jewish history. So growing up, I Okay. studied Indian history and Jewish history. And when I say Jewish history, we also talk about the Holocaust. So very early on, I Hmm. knew what was happening to the Jewish people. तो वेरी नेचुरली इट वो जो होता है ना कि भाई वी नीड टू फाइट फॉर आवर पीपल, देयर इज ओनली वन जूइश नेशन, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज. ओके. बट जब अभी इस करंट सिचुएशन में मिसाइल्स आ रही है एक के बाद एक, कुछ को आयरन डोम इंटरसेप्ट कर रहा है, कुछ वहाँ पे गिर रही है, शेल्टर में जब तुम होते हो तो किस तरह की कॉन्वर्जेशंस होते हैं? इज इट लाइक कि अबाउट सर्वाइवल और इज इट जस्ट नॉर्मल लाइफ ओवर देयर? Some conversations are so funny because some people are like भाई ये नींद खराब हो गई. Okay, some people are like oh shit, like I was just finishing cooking, now it's on the gas is still on, I feel like the food is going to burn. Okay. ओके. There was one person who actually ran out in a bathrobe because वो नहा रहे थे and didn't have enough time to actually wear clothes, तो bathrobe में ही आ गए. राइट. ठीक है. I think most parents are they talk to other parents because they relate. They're like, I'm scared to send my kids to the IDF. Do you think school is going to be on for the next 2 weeks? Because parents are going to work regardless. Because जब बच्चे जाते हैं तब पेरेंट्स फोकस कर पाते हैं ना. तो लाइक अभी बच्चों को भी हैंडल करना पड़ेगा और फुल टाइम जॉब भी हैंडल करना पड़ेगा. Some people who are a little more sensitive, again, not to say nobody's sensitive, but some people are more sensitive, so you can actually see them shivering in the shelter कि उनका हाथ शेक हो रहा ओके. है, or they're constantly like vigilant कि भाई क्या हो रहा है. Yeah, they're just waiting in one corner and actually just ऐसे स्कैन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे है नहीं ना कोई अटैक करने वाला. So that you get to see different personalities and how different people react to the situation. ओके. बट दिस इज जो यहाँ से आई कैन टेल यू द पर्सपेक्टिव, वो ऐसा लगता है कि बहुत फिल्मी चीज़ है, बिकॉज हम बॉलीवुड में देखते हैं, हॉलीवुड फिल्म्स में देखते हैं कि वॉर किस तरह से होता है, एंड यू हैव दिस परसेप्शन इन योर माइंड कि मतलब बॉम्ब्स गिर रहे हैं बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है. टेल मी अबाउट द रियलिटी ऑफ वॉर, कि मतलब इज इट रियली दैट रोमांटिसाइज्ड जिस तरह से फिल्मों में बताया जाता है, वर्सेस जो रियल लाइफ वॉर है उसमें क्या डिफरेंस होता है? I think real life war में, I mean, in movies, the people that you see die are not actually dead. Here it is, ऑफ they're कोर्स. dead for real. Um, Also, you don't even know तुम last time किसी को bye बोल रहे हो. Is it really for the last time? You don't know. Also, I think in terms of, again, like Israelis are very different, so I can't talk for the other Middle Eastern countries वो कैसे cope up कर रहे हैं. But with Israelis, I think they have one thing in mind कि they can switch on and switch off very easily just because it's been like that. I try to imbibe that a little bit because it works very well या. when you're working and then you have to switch off. We have to run to the shelter. I'm still getting used to it. I'm not there yet, 100%. But hopefully in a few years I will. I feel like it is also very unhealthy because, I mean, emotionally, last time actually I completely shut down because I didn't want to feel any emotions.
And it Hmm. took me a while to actually feel happiness or sadness. I Okay. completely shut down because, and also this the overstimulation because you're on social media 24/7 and on news is terrible. क्योंकि अब स्पेशली अभी क्योंकि इजराइल तो बॉम्ब कर ही रहा है, यूएस कर रहा है, फिर ईरान सब पे बॉम्ब कर रहा है। फिर Hmm. कौन गया, कौन आया, कितने मिसाइल आए, कौन सा क्लस्टर बॉम्ब आया, भाई आई कांट कीप अप. I think it is impossible for the human brain to keep up, and it is not healthy. And it is okay to sometimes completely disconnect from social media and save yourself mentally. I think ये सब So जो होता है ना वो नहीं दिखाया जाता मूवीज में. essentially, आप desensitize हो जाते हो after a point of time Yes, to all of these bombs dropping, violence, everything. I think again it depends. Like I got desensitized and got sensitized and then got decent. It's Yeah. like this completely. It's Yeah. never in the Yeah. middle. So your mental health is in constant turmoil. Definitely, definitely. I had to start. I was taking therapy, but then I started to focus on healing myself because I was told कि भाई this is not the end, ये वापस होने वाला है. तो तुम इसको कैसे? How Hmm. are you going to cope with this Right. stuff like Um, but tell me about कि अभी हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कि ये वॉर चलेगा एंड लोगों के अंदर क्या फीलिंग है इस वक्त बिकॉज फ्रॉम इंडिया जो एनालिस्ट यहाँ पे है दे आर फीलिंग कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट ओवर सून ये लंबा वॉर चलेगा that? एटलीस्ट दिस इज द फीलिंग इन इंडिया सो Yeah. टेल मी अबाउट इट व्हाट इज योर फीलिंग I think my feeling is I also feel like because last time जो हुआ था it was a 12-day war and then there were negotiations कि भाई ceasefire और ceasefire के बाद भी they had sent a missile by the way. So never trust them. But I think this is going to be longer than expected. Some people are saying it's going to be till end of March. I personally, as a civilian, want this to end today because my entire life has gone for a toss. I can't do anything that's normal. But I mean, if this is going to be good for the long term, uh, you know, these are the pains for the gains we have to do. Um, it is scary because तुम कब तक you can be strong. I think mentally, एग्जैक्टली psychologically, I feel like at some point I'm going to break down and I'm going to be like भाई मुझे इंडिया जाना है just for the time being. और एयर स्पेस तो बंद है, कहाँ से जाऊं मैं? So I have to be strong. Stuff like that. Um, I don't have an answer for you. Like sometimes I feel like कि या भाई ये अभी खत्म हो जाएगा 2 दिन में, 2 दिन की बात है बस. But then you hear news कि because of course Iran geographically is big, so to destroy, let's say, their impact sites is going to take time. Today या is day 9 or day 9 of the war, I guess. And I think so far it's been okay, but it's still a very big country. या कितना capacity है? Of course, like I don't know. I don't have that kind of information. Only the people are actually spearheading this war. Only they know. But I really hope. I mean, I think I have the patience till the end of March. उसके बाद मैं नहीं बता पाऊंगी. आई एम श्योर मतलब बिकॉज हम जिस चीज़ पे वाइब भी कर रहे थे व्हेन वी मेट इन इजराइल वाज प्रशांत कॉर्नर की पानीपुरी तो आई एम श्योर कि यू मस्ट बी मिसिंग ऑल ऑफ दोज लिटिल थिंग्स इन लाइफ कि मतलब क्योंकि कितना भी बोल लो वॉर इज़ अ वॉर उसके अंदर आप लाइफ जी रहे हो अप टू अ लेवल अप टू एन एक्सटेंट ठीक है दैट इज़ मैनेजेबल बट एट सम पॉइंट द ह्यूमन इन साइड यू इट विल ब्रेक एंड यू विल रिक्वायर a normal life basically but one last question for this जब ये वॉर खत्म होती है द प्रेजेंट वन इनविजिबल स्कार्स क्या रह जाएंगे I think for me, it's always going to be. There are a few things. One is I think जो अभी PTSD बैठा है मेरे दिमाग में सायरन का. हम्म मैं अगर इंडिया भी जाती हूँ ना, ये अब का नहीं है, ये बहुत टाइम से है. From the time I've moved here, if there's an ambulance that goes by me, I'm like भाई मुझे भागना है क्योंकि it feels like सायरन बज रहा है, मुझे अभी भागना है. या वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नहीं होते, when you race it, it makes a noise and it feels like कि भाई सायरन है, वो वाला. या Secondly, मुझे सब जल्दी जल्दी करना है अभी बिकॉज आई डोंट हैव टाइम. आई ओनली हैव अबाउट लेट्स से 5 minutes between the sirens to do something. So I feel like
I will constantly rush into things and not take my time and, chill. Third, I'm always going to be scared for my family. Always. I think more than for myself, I'm always going to be scared for my family. Constantly checking up. वो बोलते हैं ना थोड़ा over possessiveness, Yeah. but not from keeping a control point of view, but from a point of view of भाई तुम सेफ हो ना, प्लीज घर पहुंच के कॉल करना, ये वाला जो लाइन है ना, Yeah. ये like I You're mean it. anxious. Like I mean it when I actually say it. कि इंडिया में कैसा, हाँ मतलब फॉर्मेलिटी के हिसाब से हाँ घर पहुंच के बता देना. I actually mean it because you don't know what's going to happen. Yeah. And I think the scar for me, I think these are going to be some emotional scars. Physically, thank God, touch wood, and I really hope I've not been physically harmed. But it is very hard to see people who have been harmed. Some people have lost their legs, not just in the civilian life, but army mein. And then they're just unable to go back to their regular life. So I'm just hoping that, Bhagwan unko shakti de to get through these times. And I feel Yeah. more grateful for these small moments because you never know what is going to happen next. That's it. Yeah. I hope this war ends soon क्योंकि अब तो मैं इसराइल जाके आ गया हूँ तो I have loved like mainly Tel Aviv में when we were there. It is such a beautiful city यार, मतलब I cannot even imagine उसके ऊपर मिसाइल्स आते हुए वो देखना, Tel Aviv destroy होते हुए देखना. That is not something even I want to imagine because it is genuinely such a beautiful city and especially अगर कोई मुंबई से है उसे Tel Aviv से प्यार हो जाएगा because very similar kind of vibe. तो I just hope this ends soon and everyone in Israel comes out safe. You and your family stay safe. But Revital, thank you so much for this conversation because India में ना लोगों के पास में ये context नहीं है which I wanted to give them क्योंकि हमने geopolitical analyst के साथ में, military analyst के साथ में बहुत सारे podcast किए. But this kind of analysis, a very human story, ये भी necessary है क्योंकि living inside a war ये फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है, रियल लाइफ में इट इज not something that you want to be there. So thank you so much for giving this context. Well, thank you so much for having me, and I'm so glad we made it. आज इतने सारे sirens बजे ना कि हमें shoot के बीच में we had to stop, but I'm so happy that we were able to Yeah. have this conversation, and I was able to talk to your audience and mine as well. And I hope we are able to, and I hope you can come to Israel, and more Indians who are watching this I would love to. can come and visit, and we'll and rest is going to be in history. Perfect. मैंने तो मेरे प्लान्स बता ही दिए थे. आई लव टेल अवीव सो मच दैट मैं चाहता हूँ कि किसी दिन इफ आई कैन शिफ्ट देयर. एंड आई लव इजरायली पीपल, मतलब मैंने जितना वाइब किया उनके साथ में मैं उतना इंडिया में वाइब नहीं करता. तो इफ समडे आई कैन शिफ्ट देयर आई वुड लव टू. बट Please थैंक do. यू सो मच रिविताल. Thank you so much.